अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ चंद दिन बचे हैं, लेकिन जाते जाते ट्रंप ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ट्रंप ने गृहयुद्ध, भुखमरी और अकाल की वजह से पहले से ही पस्त हुए यमन पर एक और गाज गिरा दी है। अमेरिका ने यमन के ईरान समर्थित विद्रोहियों को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और कई शीर्ष अधिकारियों ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फैसले से टस से मस नहीं हो रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बीते रविवार को हूती विद्रोहियों को विदेशी आतंकवादी संगठन, यह फैसला 19 जनवरी से लागू होगा, जो राष्ट्रपति कार्यालय में ट्रंप का आखिरी दिन है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। वहीं अमेरिका के उपराजदूत रिचर्ड मिल्स ने सुरक्षा परिषद से कहा कि अमेरिका ने विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के मानवीय प्रभाव की चेतावनी पर गौर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़े तो सही संकेत भेजने की दिशा में यही सही कदम है। वहीं मानवीय मामलों के प्रमुख मार्क लोकॉक ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि अमेरिका के इस कदम से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो पिछले 40 वर्ष में नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक यमन की 30 करोड़ की आबादी में से 1.6 करोड़ को अकाल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हूती विद्रोहियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के बाद इस देश में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जबकि यमन की 80% आबादी बाहरी मदद पर ही निर्भर है। यहाँ जरूरत का करीब 90% सामान बाहर से आयात होता है। हूती विद्रोहियों ने यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। लोकॉक का कहना है कि इस कदम के बाद कई कंपनियों के यमन से बाहर जाने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने आगाह किया है कि अमेरिका ने यमन में जिस मानवीय सहायता और आयात का वादा किया है, वे अकाल से निपटने के लिए काफी नहीं होंगे। ट्रंप सरकार के इस फैसले से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। उनका सवाल है कि क्या वे एक आतंकी संगठन के साथ काम कर पाएंगे? क्या वे पहले की तरह आम लोगों तक मदद पहुंचा पाएंगे? अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि एनजीओ को पास जारी किए जाएंगे, मगर इस बात की पूरी आशंका है कि इन मददगारों को हूती विद्रोही अपना दुश्मन मान लेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत भी यमन की मौजूदा स्थिति पर चिंता जता चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, खासतौर से बच्चे और महिलाएं मारी जा रही हैं। अब समय आ गया है कि हमें यमन के लोगों को अपने प्रयासों के केंद्र में रखना चाहिए। ट्रंप जाते जाते नई सरकार के लिए नई मुसीबतें भी छोड़कर जाना चाहते हैं। ट्रंप जो बाइडेन को बिखरी विरासत सौंपना चाहते हैं। इससे इतना तो साफ है कि जो बाइडेन की राह आगे इतनी आसान नहीं होने वाली। यमन को लेकर अमेरिकी सरकार की नीति आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।